हेलो नमस्कार मेरे शेरनियों, VL क्लासेस में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। कहता है मेरे दोस्त, बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप में जलना पड़ता है। शोहरत के शिखर को चढ़ने के लिए, शोहरत के शिखर को चढ़ने के लिए घुटनों के बल भी चलना पड़ता है। जब तक आप कड़ी मेहनत के साथ नहीं एग्ज़ाम का तैयारी करेंगे, आप अपने माँ बाप का सपना पूरा नहीं कर सकते। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है। अच्छा अंक लाने के लिए आपको तपना पड़ेगा, तभी आप खरा सोना बनकर निकलेंगे। आज हम आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर का दो अंक और एक अंक का प्रश्न बताने जा रहे हैं। इस चैप्टर से अच्छा नंबर 20 लगभग 20 नंबर पूछता है, 20 से 24 नंबर इस चैप्टर से पूछता है। इसलिए इस चैप्टर को ध्यान से आप देखेंगे और समझेंगे। पहला, युगपत समीकरण एक और केवल एक हल या हल नहीं, या इसको कहते हैं कोई हल नहीं, या अनगिनत हल होता है। इसका निम्न शर्त है, इसका निम्न शर्त है। ये सभी से आपको 6 से 7 नंबर पूछेगा। सिर्फ इतना जो आप दिख रहे हैं, इससे 6 से 7 नंबर पूछेगा। ध्यान से देखिएगा। पहला क्या है? पहला ध्यान से देखिएगा, विरोधी। क्या बोले? विरोधी। संगत होने का शर्त। इसका शर्त क्या है? यदि A/D नॉट इक्वल टू B/E, BTC किताब में आप देखिएगा तो A1 B1, A1 A2 B1 B2 और C1 C2 रहता है। ध्यान से देखिएगा, कहीं कहीं A1 A2 B1 B2 C1 C2 रहेगा। अब भारतीय वन में A/D बराबर B/E बराबर C/F, इस टाइप का रहता है। तो यहां यदि A/D नॉट इक्वल टू B/E हो तो दिया गया युगपत समीकरण एक और केवल एक हल होता है। इसे अद्वितीय हल भी कहते हैं। एक और केवल एक हल होता है। इसका ग्राफ कैसा खिंचाता है? तो प्रतिच्छेदी खिंचाती है, या एक बिंदुगामी भी कहते हैं। प्रतिच्छेदी देख ही रहे हैं कि एक दूसरे को कट रहा है। दूसरा, विरोधी। विरोधी को कहते हैं असंगत होने का शर्त। इसका शर्त क्या है? A/D बराबर B/E नॉट इक्वल टू C/F। BTC किताब में रहेगा A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इसका समीकरण एक भी हल नहीं होगा, या कहीं कहीं लिखा रहता है कोई हल नहीं। इसका ग्राफ कैसा खिंचाता है? तो समांतर। इसका ग्राफ कैसा खिंचाता है? समांतर। जो देख रहे हैं, समांतर। तीसरा है आश्रित होने का शर्त। इसे भी संगत कहते हैं, इसको भी संगत कहते हैं। इसका शर्त क्या है? A/D बराबर B/E बराबर C/F। BTC में रहेगा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इसका समीकरण का हल क्या है? अनेक हल या अनगिनत हल। इसका ग्राफ क्या होता है? सनपाती। सनपाती का मतलब पहला जो दो बिंदु से रेखा खींचेंगे, लाइन खींचेंगे, उसी पर पिछला रेखा भी उसी पर जाएगी। उसी को क्या कहेंगे हम लोग? सनपाती। क्या कहेंगे? सनपाती। इस पर 6 से 8 नंबर क्वेश्चन रहेगा। इसको इसलिए एकदम रट जाइए, इसको रट जाइए। 1 नंबर और 2 नंबर दोनों में पूछेगा। और इसका प्रयोग ग्राफ खींचने में भी करेंगे।
करते हैं। उस पर प्रश्न दिए हैं, ध्यान से देखिएगा। यदि x प्लस 2y बराबर 3 कोमा 5x प्लस के वाई बराबर 15 के अनगिनत हल हो, तो समीकरण यहां बताए हैं। पहला को मानेंगे ए, दूसरा को बी, तीसरा को सी, चौथा को डी, पांचवा को ई, छठा को एफ। समीकरण क्या कह रहा है बाबू? समीकरण कह रहा है अनगिनत हल। तो अनगिनत हल के लिए शर्त, वहां पर तीनों शर्त बता दिए हैं। उसका शर्त क्या होता है? ए बटा डी, बी बटा सी, ए बटा डी, बी बटा ई, सी बटा एफ। की होता है? सी बटा एफ होता है। ध्यान से देखिएगा, यहां पर क्या होता है? सी बटा एफ होता है, ये ई है, सी बटा एफ होता है। ठीक, बीटीसी किताब में आपको मिलेगा A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2। ए का मान बैठा दिए x है, और D का मान बैठा दिए 5x है, B का मान बैठाएं 2y है, E का मान बैठाएं ky है, C का मान बैठाएं 3 और F का मान बैठाएं 15। काट दिए, x खत्म हो गया, y खत्म हो गया, 3 एक कम 3, 3 पचे 15, बच गया 1 बटा 5, 2 बटा के, 1 बटा 5। के का मान निकालना था, इसलिए आप किसी को भी 2 को बराबर कर सकते हैं के साथ, क्योंकि के का मान निकालना है। तो इसलिए किए 1 बटा 5, 2 बटा के, 2 बटा के, 1 बटा 5, तिरछा तिरछी गुना करें तो 1 गुना के करेंगे के 5 दूनी 10, 1 गुना के करेंगे के 5 दूनी 10। दूसरा क्वेश्चन आपका है, दूसरा क्वेश्चन है ax माइनस वाई बराबर 2, 6x माइनस 2y बराबर 3 कह रहा है अद्वितीय हल। अद्वितीय हल, अद्वितीय हल के लिए जानते हैं आप शर्त क्या है? ए बटा डी, अद्वितीय हल कहते हैं एक और केवल एक हल को, ए बटा डी नॉट इक्वल टू सी बटा बी बटा ई, बी बटा ए। मान बैठा दीजिए, ए का मान हो गया ax, डी का मान हो गया ए बटा डी, इसको ए, इसको बी, इसको सी, डी, ई, एफ। डी का मान हो गया 6x और बी का मान हो गया माइनस बाई, और ई का मान हो गया माइनस 2y, बाई खत्म, माइनस माइनस खत्म, x खत्म, बच गया तिरछा तिरछी गुना, ए नॉट इक्वल टू 6 एकम 6। अगला क्वेश्चन है के का मान निकाले यदि समीकरण के लिए कोई हल नहीं है। क्या है? कोई हल नहीं है। यहां ध्यान दीजिएगा, क्या है? कोई हल नहीं। तो कोई हल नहीं के लिए क्या शर्त बताए थे, उसको याद करना बहुत जरूरी है, उसको याद करना बहुत जरूरी है। कोई हल नहीं या एक भी हल नहीं, कोई हल नहीं या एक भी हल नहीं। ए मान लीजिए बी सी डी ई एफ। अब क्या सर, उसका मान क्या था? उसका मान था ए बटा डी बराबर सी बटा एफ नॉट इक्वल टू बी बटा डी, ए बटा डी, बी बटा ई, सी बटा एफ। तो ये तो नॉट इक्वल टू, इसका मान नहीं निकालेंगे, यही दोनों चलेंगे। हल कर दीजिए। ए का मान क्या है? 3x, डी का मान क्या है? 2 के माइनस 1 x, बी का मान क्या है? बाई,
और b बटा ई का मान क्या है, k माइनस 1 बाई बाई खत्म, x x खत्म। अब इसको हल कर दीजिएगा, की बचेगा 3 बटा 2k माइनस 1 बराबर, यहाँ बराबर है 1 बटा k माइनस 1। अब इसको हल कर दीजिए, 3 गुना k करेंगे, क्या होगा 3 गुना k करेंगे, 3k माइनस 3 गुना 1 करेंगे, 3 बराबर 1 गुना 2k माइनस 1 करेंगे तो 1 से कोई चीज में गुना करने पर उसका वैल्यू वही रह जाता है। हो गया, के एक तरफ कीजिए, 3k प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में, माइनस 1 माइनस में उस साइड जाएगा तो प्लस में, 3k में 1k गया, 3k में 2k गया तो k बराबर 3 में से 1 गया 2, आंसर क्या हो गया 2। चलिए अगला क्या है, रैखिक समीकरण युग्म 2x प्लस 3y बराबर 5 एवं 4x प्लस 6y बराबर 15 के कितने हल हैं, कितने हल हैं। शर्त लिख दीजिए, a बटा d बराबर b बटा e बराबर c बटा f। a का मान पहला जो होता है a का मान होता है 2x a बटा d, d इधर हो गया 4x बराबर b का मान 3y, e का मान हो गया 6y बराबर c का मान हो गया 5 और f के मान हो गया 15। 5 एकम 5 पचतिया 15, बाई खत्म, x x खत्म, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, क्या बचा 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 3। ये दोनों बराबर, ये बराबर नहीं है। जब 2 बराबर 1 बराबर नहीं रहता है तो उसको क्या कहते हैं, कोई हल नहीं। अतः कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण x प्लस वाई बराबर 6 का कितना हल है, कितना हल है। तो देख लीजिए, x प्लस वाई बराबर 6, इसमें 2 गो में से कोई एक का मान निकाल लीजिएगा। x बराबर 6 ही प्लस में ही साइड जाएगा तो माइनस में, जब y बराबर 1 तो x बराबर 6 घटाओ 1 बराबर 5, जब y बराबर 10 तो x बराबर 6 घटाओ 10 बराबर -4। जितना मान रखिएगा मान हमेशा निकलते जाएगा। जब जब y का मान रखिएगा x का मान निकलेगा, y का मान रखिएगा x का मान निकलेगा। जितना बार रखिएगा उतना मान निकलेगा। तो इसलिए इसका अनंत हल है, अनंत हल है। समझ में आ गया सबको। अगला क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन आप बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दीजिएगा। 5 क्वेश्चन है, ये पांचों क्वेश्चन बनाइएगा, ये पांचों क्वेश्चन आप बनाइएगा। ये पांचों क्वेश्चन आप बना के रखिएगा। ये क्वेश्चन भी 1-2 नंबर के पूछता है। ये 5 विधि से बनता है। 5 विधि में अब कौन विधि आपसे पूछ देगा,
ऐसे 4 विधि में कौन विधि पूछेगा? प्रतिस्थापन, लुप्तीकरण, तुलनात्मक, वज्रगुणन। बीटीसी में यही 3-4 विधि दिया हुआ है। ऐसे तो अनुपात निर्णय विधि भी होता है, वो नहीं पूछता है। सबसे पहले हम बता रहे हैं प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन विधि। परिभाषा लिखने का टाइम नहीं है, बता देते हैं। मगर प्रतिस्थापन मतलब समीकरण 1 या समीकरण 2 से x या y का मान निकालकर 1 से x या y का मान निकालकर 2 में रख दीजिए, या 2 से x या y का मान निकालकर 1 में रख दीजिए। इसी को क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन विधि। क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन विधि। क्या बोले? समीकरण 1 से x या y का मान निकालकर 2 में, या समीकरण 2 से x या y का मान निकालकर समीकरण 1 में रख देंगे, और जो मान निकलेगा यही प्रतिस्थापन विधि कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिस्थापन विधि। इसको हम 1 मान लिए, इसको हम 2 मान लिए हैं। हम समीकरण 1 से चल रहे हैं। समीकरण 1 से क्या है? 7x माइनस 2y बराबर 1। ठीक, दोनों में से किसी का एक मान निकाल लीजिए, दोनों में से किसी का भी। 7x बराबर 1, ई माइनस में उछट जाएगा तो प्लस में। ठीक, इसलिए x बराबर 1 प्लस 2y बटा 7, इसको समीकरण 3 मान लीजिए। अभी जो मान निकला, समीकरण का जो मान निकला, इस समीकरण का मान 2 में रख देंगे। समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 क्या है? 3x प्लस 4y बराबर 15। 3x का मान क्या निकाल के लाए हैं? 1 प्लस 2y बटा 7 प्लस 4y बराबर 15। गुना कर दीजिए। 3 एक कम 3 प्लस 3 दूनी 6y बटा 7 प्लस 4y अपना मान से नीचे 1 बराबर 15। हल कीजिए। 7 1 के लघुत्तम 7, तिरछा तिरछी गुना 1 गुना इतना करेंगे तो उतने, और 7 चौक 28y बराबर 15 अपना मान से नीचे 1। अब 28y या 6y, 28 आ 2 30 4 34, 3 प्लस 34y बटा 7 बराबर 15 बटा 1। तिरछा तिरछी गुना 1 गुना इतना करेंगे तो उतने, 3 प्लस 34y बराबर 15 सती 75 से 105। इसको ई प्लस में उसट जाएगा तो माइनस में, क्योंकि ये बिना x बाई बिना बाई के, भी बिना बाई के। 34y बराबर 105 घटाव 3 बराबर 102। बाई बराबर 102, ई भागा में उसट, हाँ गुना में उसट जाएगा तो भागा में। 34 से काट दीजिए। 34 तिया 102, बाई के मान कितना निकल के आया? 3। कितना निकल के आया? अब समीकरण 3 में बाई का मान रखने पर, समीकरण 3 में बाई का मान रखने पर, समीकरण 3 क्या था? x बराबर 1 प्लस 2y बटा 7, 1 प्लस 2 गुना बाई, बाई का मान कितना निकाल के लाए हैं? 3 बटा 7।
3 दूनी 6 1, x बराबर 7/7 बराबर 1 हो गया। इस टाइप से घेर के जरा सा लिख दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। x बराबर 1 आया और y बराबर 3 आया। x का मान 1, y का मान 3 आया। समझ में आ गया। अब दूसरा तुलनात्मक विधि। क्या? तुलनात्मक। तुलनात्मक शब्द से ही पता चलता है कि दोनों तरफ तुलना करना है, बराबर करना है दोनों तरफ। तो इसमें इसका परिभाषा क्या है? समीकरण 1 और समीकरण 2 से x या y का मान निकालकर दोनों का तुलना करेंगे, दोनों को बराबर करेंगे, उसी को क्या कहेंगे? तुलनात्मक विधि। उसको क्या कहेंगे? तुलनात्मक विधि। अब हल कर दीजिए इसको। समीकरण 1 से क्या है? 7x माइनस 2y बराबर 1। 7x बराबर 1, ये माइनस में ही सट जाएगा तो प्लस में, इसलिए x बराबर 1 प्लस 2y बटा 7। समीकरण 3 x का मान निकल गया। समीकरण 2 से भी x का मान निकालना है, ऐसा नहीं समीकरण 2 से y का मान निकाल लीजिएगा। समीकरण 2 से 3x प्लस 4y बराबर 15। 3x बराबर 15, ये प्लस में उसट जाएगा तो माइनस में होगा। x बराबर, ये गुना में उसट जाएगा तो भागा में, बटा 3। समीकरण 4। अब देखिए समीकरण 3 और 4 को देखिए। समीकरण 3 और 4 को देखिए। समीकरण 3 और 4 को देखिए। दोनों में x का मान निकाल दिए, तुलना कर दिए हैं। दोनों में x का मान निकालकर दोनों का क्या किए? अब तुलना करेंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से एक भाषा होता है हम लोग का ज्यामितीय भाषा। अगर बायां साइड बराबर है तो दायां साइड आपरूपी बराबर हो जाता है। ऐसे तो इसको सही तरीका से कहा जाए तो कह सकते हैं समीकरण 3/4 से। समीकरण 3/4 से समीकरण 3 और 4 में भागा जब देंगे तो x खत्म हो जाएगा, बच जाएगा 1/1। और जब 1/1 बचेगा तो 1 से कोई चीज में गुना करने पर उसका वैल्यू वही होता है। इसलिए इसको एक ज्यामितीय भाषा कह सकते हैं कि अगर बायां साइड बराबर है तो दायां साइड आपरूपी बराबर। तो x खत्म हो गया कि बच गया 1 प्लस 2y बटा 7 बराबर 15 माइनस 4y बटा 3। तिरछा तिरछी गुना 3 गुना 1 करेंगे 3 और 3 गुना 2y करेंगे तो 3 दूनी 6y हुआ। 15 75 से माइनस 7 चौक 28 बाई एक तरफ, बिना बाई एक तरफ। 6y ई माइनस में हिस्सा जाएगा तो प्लस में। 105 ई प्लस में हिस्सा जाएगा तो माइनस में। 6y और 28y 34y बराबर 102। 34 तिया हो गया, y बराबर 3। y बराबर 34 तिया काट दिए, 34 तिया 102। अब किसी में भी रख दीजिए, समीकरण 3 या समीकरण 4 में रख दीजिए। समीकरण 3 में y का मान रखने पर समीकरण 3 क्या था? x बराबर 1 प्लस 2y बटा 7। तो 1 प्लस 2 गुना y का मान आया 3 बटा 7। 3 दूनी 6 1 7 बटा 7 बराबर 1। x के मान किया गया 1। अब इसको भी घेर के ऐसे लिख दीजिए,
x बराबर 1, y बराबर 3। 2 विधि पूरा हो गया। तीसरा विधि, तीसरा क्या है? लुप्तीकरण विधि। लुप्तीकरण, इसको विलोपन भी कहते हैं। विलोप जाता है, लुप्त हो जाता है। सब लड़का अधिकांश इसी विधि को बनाता है। 5 नंबर वाला समीकरण जो निकालते हैं या इसको सब इसी विधि से बनाता है। मजा भी आता है इस विधि बनाने में। लुप्तीकरण क्या करेंगे? इस विधि में जो है x या y दोनों में से कोई एक के, दोनों में से कोई एक में गुना करके दोनों को बराबर कर देंगे। कहने का मतलब हो गया, या तो x समीकरण 1 में x, समीकरण 2 में x दोनों को बराबर कर देंगे, या y समीकरण 1 में y या समीकरण 2 में y दोनों को बराबर कर देंगे। अब बराबर करके एगो को लुप्त कर देते हैं, एगो को विलोप देते हैं। इसी को क्या कहेंगे? लुप्तीकरण विधि। इसको क्या कहेंगे? लुप्तीकरण विधि। समीकरण क्या था? 7x माइनस 2y बराबर 1, समीकरण 1। उसके बाद दूसरा क्या था? दूसरा था 3x प्लस 4y बराबर 15, समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2। उसके बाद क्या करना है इसमें? या तो x को या तो y को, दोनों में से कोई एक को बराबर गुना करके लुप्त कर देंगे। क्या करेंगे? लुप्त कर देंगे, विलोप देंगे। तो y को एगो y जो है माइनस में है, एक y प्लस में है। इसको काटने में आपको कुछ घटाने उतारना ना पड़ेगा, इसलिए इसी को खत्म कीजिए। यहां 2y, यहां 4y, तो इसमें सिर्फ हम 2 से गुना कर देंगे, तो 2 दूनी 4y हो जाएगा। यहां भी 4y, आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो लिख दीजिए, लिखेंगे समीकरण 1 गुना 2 जो 2 से सदुनी 14x माइनस 2 गुना y करेंगे, 2y बराबर 2। अब इसको ऐसे लिख देंगे 3x प्लस सदुनी 14x और 2 दूनी 4y। यहां भी लिख देंगे 4y बराबर 15। अगर दोनों जगह प्लस रहता तो यहां लिखते घटाने पर, यहां पर की लिखते? समीकरण 1 घटा 2 से, और यहां लिख देते घटाने पर, और नीचे वाला सब चिन्ह चेंज कर देते। जो प्लस में रहता तो माइनस में, माइनस में रहता तो प्लस में। मगर यहां पर दोनों, एगो माइनस में एगो प्लस में है, तो आसानी से इसको हम काट सकते हैं। 4y खत्म हो गया। अब 14y 3y, 14 और 3 कितना होता है? 14 3 17, 17x हो गया। आप 15 2 17, 15 2 17। अब 17 से 17 काटेंगे को बार में? एक बार में, इसलिए x बराबर की आ गया 1, x बराबर की आ गया 1। अब समीकरण जिसमें मन है आपका, समीकरण जिसमें आपका मन है उसमें आप मान रख सकते हैं। समीकरण 2 में रख दिए। 2 में x का मान रखने पर 2 कौन सी था? 3x प्लस 4y बराबर 15। 3 x के मान की आया 1 प्लस 4y बराबर 15। 3 एकम 3, प्लस में उसट जाएगा तो माइनस में। 4y बराबर 15 माइनस 3। का है कि ई भी बिना बाई के, ई भी बिना बाई भाई भाई। 4y बराबर 15 में से 3 गया 12, 15 में से 3 गया 12। अब 4 तिया 12, y बराबर की हो गया 3, y बराबर क्या हो गया 3। अब यहां पर जगह बच गया तो एक चीज देखिए आपको बताते हैं, सत्यापित। आप इस टाइप के समीकरण को परीक्षा में ही 1 नंबर कम बनाइए, मगर जांच लीजिए और सिद्ध करने वाले छोड़ के सभी क्वेश्चन को वहीं पर आंसर आप मिला सकते हैं। मिला लीजिए कि मेरा आंसर सही आया कि नहीं। अब जल्दीबाजी में बना दिए 2 नंबर का आंसर नहीं मिलेगा तो 1 नंबर काट लेगा।
तो फायदा क्या हुआ? इसलिए जितना भी आंसर आता है, जो भी आंसर आता है, सबको वहीं पर आप सिद्ध कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि मेरा आंसर सही आया कि नहीं आया। तो इसमें भी हम चेक करके बता देते हैं, यहां पर जगह बच गया। तो समीकरण 1 और 2 में किसी का भी मान है वो उठा लीजिए। चलिए हम एक ही उठा लेते हैं, 7x माइनस 2y बराबर 1। ठीक, 7 x का मान कितना निकाले थे? 1, घटाओ y का मान कितना निकाले थे? 3 बराबर 1। 7 एक कम, 7 घटाओ 3 दूनी 6 बराबर 1। 7 में से 6 गया, 7 में से 6 गया, 1 बराबर 1। अगर दोनों साइड बराबर आ गया तो आपका हिसाब सही है, आपको पूरा 2 अंक मिल जाएगा। अगर बराबर दोनों साइड नहीं आया, आपका हिसाब गलत है। इसलिए वहां पर अपने से चेक कर सकते हैं। अगला नियम क्या है? वज्र गुणन विधि। क्या है? वज्र गुणन विधि। इसमें x और y का मान सूत्र जो है किताब में निकाला हुआ, उससे निकाल कर और मान बैठा दीजिए, या आप निकालना चाहते तो निकाल सकते हैं, वो अगर जगह नीचे बता देंगे हम। ऐसे हम सूत्र निकाल दिए हैं, लिख देंगे, वो याद कर लीजिएगा। ठीक, तो पहले लिख लीजिए समीकरण 7x माइनस 2y बराबर 1। इस विधि में ध्यान दीजिएगा कि बराबर के उस साइड को 0 रखना है, कोई अंक रहेगा उसको ई पार लेके चलाना है। ठीक, ध्यान दीजिएगा यहां पर 7x माइनस 2y, ई प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में, बराबर 0। समीकरण 1। अब दूसरा समीकरण 3x प्लस 4y बराबर 15। इसलिए 3x प्लस 4y प्लस में इस साइड जाएगा तो माइनस में, बराबर 0। समीकरण 2। ध्यान से देखिएगा इसको। अब हम सूत्र लिख देते हैं, यहां पर A B C D E F। अब मान बैठा देना है सबके, बस हो गया। x का मान निकाल रहे हैं। x बराबर सूत्र होता है BF माइनस CE बटा AE घटाओ BD, घटाओ BD। अब मान रखिए, बनाइए, मान रख के बनाइए। B का मान -2, B का मान क्या है? -2 गुना F का मान -15 घटाओ C का मान ABC -1 गुना E का मान 4 बटा A का मान 7, E का मान 4 घटाओ D का मान B का मान -2 और D का मान 3। गुना कीजिए, माइनस गुना माइनस करेंगे, प्लस 15 दूनी 30, माइनस अब माइनस प्लस 4 एक कम 4, 7 चौक 28, माइनस अब माइनस प्लस 3 दूनी 6, 30 4 34, 28 6 34, 34 34 को बार में काटा? एक बार में। x का मान निकल गया, x का मान निकल गया। अब y का मान, y बराबर, ध्यान से, CD घटाओ AF बटा AE घटाओ BD। ठीक, मान रख दीजिए। अब C का मान -1, D का मान 3, A का मान 7, F का मान -15 बटा A का मान 7, E का मान 4
बी का मान -2, डी का मान 3, डी का मान 3। चलिए माइनस प्लस माइनस 3, अब माइनस माइनस प्लस 15 सती 105 बटा 7 चौक 28, माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6, 105 में से 3 गया 102 बटा 28 6 34, इसलिए y बराबर 102 बटा 34 काट दीजिए 3 बार में, हो गया। x का मान आ गया 1, y का मान आ गया 3, घेर दीजिए इसको, हो गया। अगला विधि क्या है? अनुपात निर्णय विधि। क्या? अनुपात ये नहीं पूछता है मगर बता देते हैं। अनुपात निर्णय विधि। कौन विधि? अनुपात निर्णय विधि। किसको कहेंगे? जब समीकरण को हल करते हैं तो अचर पद, किसको? अचर पद, मतलब जिसमें x y लगा नहीं रहता है, अचर पद को बराबर करके हल किया जाता है। समीकरण का हल अचर पद को बराबर करके हल किया जाता है, उस विधि को अनुपात निर्णय विधि कहेंगे। तो यहां अचर पद 1 है और 15 है, ये दोनों को बराबर कर देंगे तो इसमें 15 से गुना कर दिए, 15 का गुना करेंगे 15, ये भी 15, 15 15 बराबर। अगर यहां पर 3 रहता यहां पर 4 रहता, यहां पर 3 रहता तो 4 से गुना करते, यहां पर 4 रहता तो 3 से गुना करते, बराबर हो जाता। बात समझ रहे हैं ना? हाँ, तो गुना कीजिए 15 सती 75 से, 15 दूनी 30y बराबर 15 एक कम 15, 3x प्लस 4y बराबर 15, हो गया। दोनों बराबर हुआ तो ऐसी तो खत्म नहीं होगा, ऐसी तो बराबर होके खत्म ही नहीं होगा, मतलब कटेगा नहीं। तो क्या करेंगे? लिखेंगे घटाने पर। जो भी x y में भी उस सब समीकरण में बनाते समय दोनों प्लस में रह जाएगा तो यही लिखेंगे घटाने पर। कि लिखेंगे? घटाने पर। घटाने पर करेंगे तो नीचे वाला सब चिन्ह चेंज कर देंगे, ये प्लस में तो माइनस में, ये प्लस में तो माइनस में, ये प्लस में तो माइनस में। अब -15 माइनस +15 की हो गया, खत्म। अब चलिए 105 में 3 गया 102x, ई भी माइनस में, ई भी माइनस में, ध्यान दीजिएगा। हाँ, -30y 4y -34y बराबर 0। एक दोनों के दो साइड कीजिएगा, दोनों को दो साइड कीजिएगा। 102x ई माइनस में उछट जाएगा तो प्लस में होगा 34y, हो गया। अब क्या करना है? दोनों अचर को नीचे रखना है, दोनों अचर को नीचे रखना है। तो हो गया x ई गुना में ई सट जाएगा तो भागा में बराबर y ई गुना में ई सट जाएगा तो भागा में बराबर k मान लीजिए आप। की माने? k माना। क्या माने? k माने। हो गया, अलग अलग कर दीजिए। ये दोनों k के बराबर है, अलग अलग कीजिए। x बटा 34 बराबर k, y बटा 102 बराबर k, तिरछा तिरछी गुना, एक गुना x करेंगे x 34 के, और यहां भी एक गुना y करेंगे y 102 के, हो गया हिसाब। अब क्या करेंगे? जो x और y का मान निकाले हैं, आप कोई भी समीकरण में इसका मान रख दीजिए, इसका मान कोई भी समीकरण में रख दीजिए। इसको भी मान लीजिए, इसको मान लीजिए 2 3, इसको मान लीजिए 4, हो गया हिसाब। अब समीकरण एक से चलिए। समीकरण 1 में
x और y का मान रखने पर, x और y का मान रखने पर समीकरण 1 क्या था बाबू? 7x माइनस 2y बराबर 1 था। 7x माइनस 2y बराबर 1। 7x, x के मान कितना लाए आप? 34 के लाए, घटाओ 2, y का मान कितना लाए? 102 के लाए, बराबर 1, बराबर 1। गुना कर दीजिए। 7 चौक 28 के 8 बाकी, 7 चौक 28 के 8 बाकी 2, 7 21 2 23 के, घटाओ 2 दूनी 4, 0 2 के, बराबर 1। कितना मान आया? घटा दीजिए। कितना होगा? 138 में 238 में 204 गया, 34 के बराबर 1। इसलिए के बराबर, इसलिए के बराबर गुना उसट जाएगा तो भागा में 34। अब के का मान कितना आ गया? के का मान कितना आ गया? 1/34। बस हो गया हिसाब। समीकरण 3 में के का मान रखने पर, समीकरण 3 क्या था? समीकरण 3 था x बराबर 34 के, 34 के का मान आया 1/34, 1/34, 34 34 खत्म, इसलिए x बराबर 1। फिर समीकरण 4 में, समीकरण 4 में के का मान रखने पर 4 की आया y बराबर 102 के, 102 के का मान आया 1/34, 34 तिया 102, y बराबर 3 हो गया आपका। x बराबर 1 और y बराबर 3। हिसाब आपका पूरा। ध्यान से देखिएगा, एकदम एक बार में याद हो जाएगा। वो जो वज्र गुणन विधि था, इसका सूत्र निकालने के लिए देखिए बता दिए हम। इसका व्यापक रूप पहले लिखिएगा। ax प्लस बी बाई माइनस सी बराबर 0, dx प्लस ई बाई माइनस एफ बराबर 0। पहला बार में ई पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। पहला बार ऊपर से नीचे आइएगा और नीचे से ऊपर जाइएगा तो माइनस, और दूसरा बार में नीचे से ऊपर जाना है और ऊपर से नीचे दूसरा बार में आना है तो माइनस, तीसरा में ऊपर से नीचे आना है तो प्लस और नीचे से ऊपर जाना है तो माइनस। कहने का मेरा मतलब हो गया, जब x का मान निकालिएगा तो x को झाप दीजिएगा। क्या कीजिएगा? x को झाप दीजिएगा। अब की हो जाएगा? b गुना f हो जाएगा प्लस में, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो माइनस में e गुना c हो जाएगा, e गुना c हो जाएगा। समझ रहे हैं? b गुना f, x का मान जब निकालिएगा आप तो इसको झापिएगा, इसको झाप दिए तो b गुना की हो जाएगा? b गुना f हो जाएगा। की हो जाएगा? b गुना f। और नीचे से ऊपर जाने में हम क्या बोले थे? माइनस। नीचे से ऊपर जाने में माइनस, तो की हो जाएगा? c गुना f, c गुना f बटा बटा नहीं, सॉरी जरा सी गलती हो गया। x का मान ऐसे निकालिएगा, ठीक हो जाएगा bf माइनस cf। अब y का मान निकालिएगा। किसका मान निकालिएगा? y का मान निकालिएगा। जब y का मान निकालिएगा तो y को झापिएगा। अब y को झापिएगा तो पहले आप दूसरा बार में की बोले रहे? नीचे से ऊपर जाना है, नीचे से ऊपर, तो d गुना की हो जाएगा? c। की हो जाएगा? d गुना c गुना d। उसके बाद ऊपर से नीचे आने पर माइनस में y को झाप रहे हैं, a गुना f। की होगा? a गुना f, a गुना f, ठीक। बराबर, यहां भी बराबर देना है, हम वहां ने जगह था यहां लिख रहे हैं। अब अचर पद, अचर पद को की कहते हैं? x। की कहते हैं? x कहते हैं। अचर पद को की कहते हैं?
एक्स कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब अचर पद को झापना है, सी और एफ क्या आया, अचर पद है, अचर पद को झाप देना है। तो फिर ऊपर से नीचे आएंगे, ए गुना ई होगा, क्या होगा, ए गुना ई, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो प्लस होगा, डी गुना की होगा, डी गुना बी की होगा, डी गुना बी या बी गुना डी। अब जब ये तीनों बराबर है तो अलग अलग लिख दीजिएगा, जब तीनों बराबर है तो अलग अलग लिखिएगा, अलग अलग लिखिएगा। एक्स बटा बी एफ घटाओ सी एफ बराबर 1 बटा ए ई घटाओ बी डी बराबर उसी प्रकार लिखिएगा बाई वाला मान, बाई का मान लिख दिया बराबर एक, जो एक का मान आएगा वो लिख देंगे। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो एक गुना इतना करेंगे इतना, एक्स गुना हो जाएगा ए ई घटाओ बी डी बराबर बी एफ घटाओ सी एफ। अब ये गुना में उसट जाएगा तो भागा में हो जाएगा, आ जाएगा उत्तर। समझ में आ गया। चलिए इससे मतलब 5 से 7 या 8 नंबर कन्फर्म रहेगा, इसलिए इसको एकदम जरूरी है हमारा देखकर और किताब से रिवीजन करना। धन्यवाद।